लो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होगी। तो गैस आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले आप कैसे यूज़ कर सकते हो हमारे सिलेक्ट टैग के साथ साथ ऑप्शन टैग को भी। तो मैं आज की वीडियो में फुली डिटेल्स के साथ बताने वाला। तो कल गैस हमने जाना था आप कैसे यूज़ कर सकते हो हमारे मतलब टेक्स्ट एरिया टैग को, फॉर्म टैग क्या होता है। चलिए गैस मैं एक बार फिर से आप सबको मतलब हमारे वेबसाइट कैसे दिख रहे हैं वो मैं आप सबको दिखा दूँ। तो इस तरीके से आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी। हमारा मतलब फॉर्म टैग यूज़ किया था हमने, डू यू लव टू प्ले क्रिकेट यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ पे रेडियो टैग की मदद से ऑप्शन और सबमिट ऑप्शन यूज़ किया था हमारे इनपुट टेक्स्ट से। तो यहाँ पे चलिए अभी मैं हम लोग आज के वीडियो में जानते हैं आप सिलेक्ट टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्यू टैग बना लिया। आप सबको तो पता है ड्यू टैग क्या काम करता है। ड्यू टैग एक न्यूज़ सेक्शन आप सभी को प्रोवाइड करता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आप सबको सबसे पहले लिखना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप सबको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है हमारे वी एस कोड। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट लिखा, तो इसके अंदर आप सबको ऑप्शन मेरे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं हमारा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसे हम लोग ओपन कर देते हैं। सिलेक्ट के अंदर आप सभी को लिखना है पहले तो नेम। तो चलिए मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। हमारा नेम क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। तो नेम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, नेम इक्वल्स टू प्लेयर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा तो रुक जाइए, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा, हाँ तो फिर नेम इक्वल्स टू आपको यहाँ पे लिखना है प्लेयर। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लेयर लिख देता हूँ। अब उसके बाद आप सभी को यूज़ करना है अपने आईडी भी एक तरीके से आप सभी को तो पता है हमारे आईडी किस तरीके से काम आती है। आईडी मतलब उस पर्टिकुलर जो भी आप यूज़ करोगे उसका पर्टिकुलर एक आईडी होती है। जैसे हम समझ सकते हो कि अपने मतलब जैसे क्लास में कोई भी रोल नंबर होता है किसी का भी, उस तरीके से कोडिंग में हमारी मतलब आईडी काम आती है। कोई भी अगर आपको CSS मतलब किसी भी आपको अगर डिज़ाइनिंग करना है बस अपने सिलेक्ट वाले एरिया को, तो आप आईडी की मदद से कर सकते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे आईडी में भी हम लोग लिख देते हैं प्लेयर। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेयर नेम। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। मतलब अभी देखते हैं हमारा कैसा शो रहा है। तो मतलब ये सिलेक्ट ऑप्शन हमने तो यूज़ कर लिया है, लेकिन ये कैसा शो रहा है हमारे लाइव सर्वर में रन करके एक बार। तो देखते हैं हमारे लाइव सर्वर में ये कैसा शो रहा है। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एक बटन जैसा आ चुका है। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेक्ट टैग है उसके अंदर ही हम लोग इसे पहले क्लोज कर देते हैं, जो भी हमने लिखा है आईडी। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। हमारे मतलब एक्स्ट्रा सिलेक्ट टैग यहाँ पे आ चुका है, तो इसे हमने हटा दिया। अब इसके अंदर आप सभी को लिखना है ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन टैग क्या काम आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें लिखना है इसके नीचे। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारा ऑप्शन टैग। तो चलिए ऑप्शन टैग लिखते हैं, तो ऑप्शन और यहाँ पे TION ऑप्शन लिख दिया। फिर यहाँ पे इसे कर देना है हमें क्लोज। तो क्लोज करें तो ऑटोमेटिकली हमारा VS कोड यहाँ पे सजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसे कर देना ओपन। यहाँ पे आप सभी को लिखना है वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी, तो आप सभी लिख सकते हो कुछ भी वैल्यू। तो मैं हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्लेयर 1। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू, तो हम लोग लिख देते हैं वैल्यू। अब वैल्यू इक्वल्स टू हमें लिखना है प्लेयर 1। तो इसे थोड़ा हम लोग स्पेस दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा, तो यहाँ पे आपको इक्वल्स टू लिखना है। फिर इक्वल्स टू के लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेयर 1। तो फाइनल दोस्त यहाँ पे मैंने प्लेयर 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसे मैं कर देता हूँ अब क्लोज। तो इसे हमने कर दिया क्लोज। अभी ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑप्शन टैग है वो मतलब सजेस्ट हो जाता है। तो हम लोग इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लेयर 1, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सचिन। चलिए हम लोग लिख देते हैं और सचिन। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन की तरह आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन मतलब यहाँ पे आपको सचिन पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भी मतलब बना सकते हो। तो चलिए अभी इसको थोड़ा और ओपी सा कस्टमाइज़ करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट योर प्लेयर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन टैग है इसको नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग और एक ऑप्शन टैग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन, तो ये रहा हमारा ऑप्शन टैग। अब इसके अंदर फिर से हम लोग लिखते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लेयर नेम्स। तो वैल्यू इक्वल्स टू प्लेयर नेम्स। तो यहाँ पे हमने प्लेयर नेम्स लिख दिया। अब इसे हम लोग कर देते क्लोज, और क्लोज करने के बाद सिलेक्ट योर प्लेयर लिख देते हैं, सिलेक्ट योर प्लेयर। और ये मतलब थोड़ा लेस देन का सिंबल मतलब ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, तो इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है सिलेक्ट योर प्लेयर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट यूर प्लेयर। तो ये मतलब सिलेक्ट योर प्लेयर मतलब जो मैंने लिखा हो आप सभी को यहाँ पे सामने शो करेगा। मतलब चलिए मैं, हमारा लाइव सर्वर शायद से बंद हो चुका है, तो हम लोग गो लाइव पे फिर से एक बार क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर वही आ चुका है। तो आप लोग एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट योर प्लेयर। तो अभी हम लोग उसको और थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं तो वो थोड़ा और अच्छा दिखे ऑप्शन टैग की मदद से, जो हमें काम आता है और सिलेक्ट टैग की मदद से। तो यहाँ पे फिर से मैं एक ऑप्शन टैग लिखता हूँ और यहाँ पे थोड़े 2-3 प्लेयर्स के नाम और लिख के आपको दिखाता हूँ कितना अच्छे से ये दिखेगा। तो इस तरीके से आप भी कोई भी फॉर्म बना सकते हो। अगर आपको फॉर्म बनाना होगा, तो अगर कोई भी फॉर्म के वेबसाइट पे अगर आपको काम करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसे हटा मतलब यहाँ पे ऑप्शन टैग हमने लिख दिया। अब इसके अंदर फिर से हमें लिखना है हमारा वैल्यू क्या होगा,
तो हम लोग वैल्यू के अंदर हम लोग फिर से एक प्लेयर 2 लिख देंगे। तो वैल्यू इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लेयर 2। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। इसके बाद हमें इसे करना है क्लोज। फिर उसके बाद हमें लिखना है प्लेयर 2 का नाम क्या होगा, तो ये हमारा, तो इसे हम लोग कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे हमें प्लेयर 2 का नाम लिखना है, तो प्लेयर 2 का नाम क्या लिखे, यहाँ पे हम लिख देते हैं विराट। तो चलिए, तो फाइनली अभी एक बार फिर से हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर प्लेयर। जैसे आप उस पर टैप करते हो तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका प्लेयर यहाँ पे। तो इस तरीके से आप, मतलब यहाँ पे मैंने बेसिकली एक फॉर्म की तरह बनाया, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अगर आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो। तो चलिए अभी मैं और एक दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा जो सबमिट बटन है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो इसे भी बाद में मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे और एक प्लेयर को हम लोग ऐड कर देते, तो चलिए यहाँ पे मैं इसे ऑप्शन टैग फिर से एक बना देता हूँ, ऑप्शन टैग। और तो यहाँ पे ऑप्शन टैग इसे कर देते हैं हम लोग क्लोज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन टैग और यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं वैल्यू। तो ये थोड़ा कैपिटल में आ चुका है तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोज। यहाँ पे वैल्यू, सो वैल्यू इक्वल्स टू अभी प्लेयर 3 हमारा होगा, तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमें फिर से हमारा प्लेयर 3, मतलब वैल्यू की जगह इक्वल्स टू देना, इक्वल्स टू के बाद आपको प्लेयर 3 लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इक्वल्स टू देता हूँ और यहाँ पे हमें लिखना है हमारा प्लेयर 3 होगा अभी। तो प्लेयर 3 लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्लेयर 3 लिखने के बाद यहाँ पे फिर से मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे हमें लिखना है हमारा वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे धोनी। तो चलिए अभी मैं यहाँ से ये जो ऑप्शन टैग है इसे हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा वाला। अब यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज। अब एक बार फिर से देखते हैं हमारा मतलब कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग इजीली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी अगर प्लेयर आपको, मतलब यहाँ से आप चूज़ प्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं चूज़ योर प्लेयर या फिर सिलेक्ट योर प्लेयर भी अच्छा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो हमारे HTML में, मतलब आप यूज़ कर सकते हो हमारा सिलेक्ट टैग, उसके साथ साथ ऑप्शन टैग क्या होता है। मतलब इस तरीके से अगर आप फॉर्म जनरेट कर रहे हो तो ईजिली आप बना सकते हो। तो आगे हम लोग जानेंगे बहुत सारे टैग्स के बारे में। तो चैनल पर तो जाकर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे HTML के कोर्स में। बाय बाय, जय हिंद।